बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम धामी धुआंधार प्रचार में जुटेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चौपात चंद्रनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा का आयोजन होगा, जहां पर आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। आज सीएम धामी धुआंधार प्रचार करेंगे आशा नौटियाल के लिए। चौपात चंद्रनगर में मुख्यमंत्री धामी की ये बड़ी जनसभा का आयोजन, जहां पर आशा नौटियाल के समर्थन में वोट प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और यही नहीं बल्कि धुआंधार प्रचार होगा। हो सकता है कि रैली का भी आयोजन किया जाए। चौपात चंद्रनगर में आज मुख्यमंत्री धामी आशा नौटियाल के लिए वोट प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, देवभूमि से जुड़ी बड़ी खबर। केदारनाथ सीट उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से तैयार, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि केदारनाथ सीट उपचुनाव में उन्हीं की जीत होगी। और इसी के चलते आज चौपात में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर आशा नौटियाल के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से एक जो इज्जत की बात होती है वो बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी केदारनाथ सीट उपचुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बात साफ कर चुके हैं कि हो ना हो जीत हमारी ही होगी। और साथ ही एक तरफ कांग्रेस मंगलौर की सीट जीतने के बाद ये फुल कॉन्फिडेंस में है कि इस बार भी केदारनाथ पर उनकी जीत होगी। तो मुकाबला जो है वो काफी देखने लायक होगा। और उसी के चलते आज चौपाता और चंद्रनगर में जो है वो मुख्यमंत्री धामी जनसभा करते हुए नजर आएंगे और आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चौपात चंद्रनगर में जब ये जनसभा का आयोजन होगा तो केदारनाथ उपचुनाव का रन आपको बता दें कि आशा नौटियाल जो बीजेपी की प्रत्याशी है और मनोज रावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, मुकाबला काफी कड़ा होगा। देखने लायक होगा कि किस तरह से आखिर जनता किसको समर्थन देती है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून में तय समय के बाद भी खुल रहे पब और बारों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। और इसी के चलते डीएम ने खुद जाकर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम ने टीम के साथ निरीक्षण किया। डीएम के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने शहर में स्थापित पब और बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापेमारी की। वहीं डीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका जो कंसर्न है वो सही है। जो अंडर एज हमारे कस्टमर्स की भी कंप्लेंट्स काफ़ी ज्ञात हो रही हैं। सो जब ये अभियान इंटेंसिवली और आगे चलता रहेगा सो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एज, इंक्लूडिंग टाइम परमिशंस, इंक्लूडिंग आईडीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ और जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं जिस स्टॉक के लिए उनको परमिशंस दी गई हैं। सो ये सभी एस्पेक्ट्स हमारे चेकिंग अभियान में आएंगे। तो उधर देहरादून में भू कानून की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण म्हारा ने मुख्यमंत्री के सख्त भू कानून लागू करने पर तंज कसते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री सख्त भू कानून लाते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से भी यूसीसी के मुद्दे को लेकर 2 साल से मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक यूसीसी को लागू करने का काम नहीं किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है। और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वहीं दुर्गापुर में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक और नशे से दूर करने के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। वहीं दुर्गापुर के लोगों का मानना है कि लगातार युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए खेल के प्रति युवाओं की रुचि को बढ़ाना जरूरी है, जिससे नशा रोका जा सके।
तो उधर मसूरी के दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं ने रातों रात गेट पर ताला लगा दिया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर से रहने वाले दर्जनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए। वहां मुख्य गेट पर ताला लगने की सूचना पर स्थानीय लोग दिलाराम स्टेट पहुंचे, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों ने जमकर हंगामा भी किया और इसी को लेकर भूमाफियाओं और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली और इसी के चलते स्थानीयों ने पुलिस और प्रशासन पर मिली भगत करने का भी आरोप लगा दिया। गर्दी इन्होंने करी है। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं वो गए हुए थे काम पे। एसओ ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे साहब के सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुना, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कोतवाल साहब ने भी स्टे का पालन नहीं किया? आप देखिए, अगर वो स्टे का पालन करते, अब जब हमने खुद अपने हाथों में सारा वो ले लिया, तब स्टे ने, उन्होंने कोतवाल साहब ने अब भेजा, या हमारे कहते ही आ गई। सारे काम हमने सब कानूनी तरीके से करा, लेकिन पुलिस बिल्कुल एंड में आई है। ये हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग का कोई साथ देने को तैयार। हमें पता ही नहीं लगा। मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला, रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया, और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चल जाती हूँ 10 बजे इनसे, और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे, और गुंडागर्दी। हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। पर इसमें कोई प्रशासन पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दे रही। प्रशासन तो आती, रात को 11 बजे आई थी, कल परसों रात को 8 बजे आया था। 800 इन औरतों को परेशान करके गया, इन घर से सबको बुलाए और उनके साथ उन्हें धमकी दे के गया, डरा के गया। मैं तो हूँ थी, मैं अपनी दुकान पे थी। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात बेरात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाए, सब भूमाफिया आकर बैठ जाए यहाँ पर। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी हेल्प की जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। और ये तो वहीं देहरादून के सर्वे चौक आईआरडीटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा भी की गई। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है, साथ ही संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। तो वहीं देहरादून में तय समय के बाद भी खुल रहे पब और बारों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं इस पर जानकारी देते हुए डीएम सविन बंसल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।